क्लास 9th एग्जाम्स पास आ गए हैं। याद करो, जब तुम 8 से इस क्लास में आए थे तो तुमने कितने बड़े बड़े सपने देखे थे, कितने बड़े बड़े ड्रीम्स देखे थे कि इस क्लास के अंदर तुम 90% लाओगे, 95% लाओगे, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करोगे, उन्हें प्राउड फील करवाओगे। और किस कंडीशन में हो तुम? डर लग रहा है ना कि पूरा साल खराब हो गया है, आखिर कैसे तुम इतने अच्छे मार्क्स अचीव कर पाओगे? क्या अब भी तुम्हारे एग्जाम के अंदर जितने भी दिन बचे हैं, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, क्या अब भी अच्छे मार्क्स लाना पॉसिबल है या फिर नहीं? तो पता है मेरा आंसर क्या है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैंने कई सालों से इतने सारे स्टूडेंट्स को देखा है ना जिन्होंने अचीव करा है, और आज मैं एक ऐसा कमबैक प्लान दूंगा जिसकी मदद से ये जो क्लास 9th है ना, इसको तुम फोड़ने वाले हो। हाय एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया। मैंने ना कुछ प्रॉब्लम्स यहां पर लिखी हुई हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स ना आज के समय पर तुम भी फेस कर रहे होगे। प्रॉब्लम्स क्या है पहले वो देखते हैं। जैसे कि सिलेबस खत्म, अभी तक सिलेबस खत्म ही नहीं हो पाया है, रिवीजन का टाइम तो मिल ही नहीं पा रहा है। भैया हमारे तो ना कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनका सिलेबस खत्म हो गया, उनका दूसरी, तीसरी, चौथी बार रिवीजन चल रहा है, और हमारे यहां सिलेबस खत्म नहीं हुआ है। पेपर ना एकदम सामने आ गया है, सामने। अब आखिर हम करें तो करें क्या? दूसरी प्रॉब्लम, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी। अरे साइंस कैसे पढ़नी है, एसएसटी कैसे पढ़नी है, इंग्लिश, हिंदी, अरे कोई सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी है भी या नहीं है? बिल्कुल है, बताऊंगा आज। अगली प्रॉब्लम, डर लग रहा है और टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। एक तो अंदर से घबराहट हो रही है, ऊपर से समय है कि खत्म होता जा रहा है, एग्जाम इतने करीब आ गए हैं, पता ही नहीं चला। अभी तो 8 से 9th में आए थे, बड़े बड़े सपने देखे थे, और अब एग्जाम आ गए हैं। यार मैं ना तुझे एक सिंपल सी स्टोरी बताता हूं। एक स्टूडेंट था जो कि तुम्हारी तरह 2 साल पहले 9th क्लास के अंदर था, और तुम्हारी तरह, क्योंकि 9th क्लास थोड़ी टफ होती है तो उसकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पाई, जिसकी वजह से हुआ क्या ना, उसके हाफ ईयरली में अच्छे मार्क्स नहीं आए, पीरियोडिक टेस्ट के अंदर अच्छे मार्क्स नहीं आए। लेकिन लास्ट के टाइम में, आखिरी के कुछ दिन बचे थे, वही स्टूडेंट जिसके हाफ ईयरली में 60% आते थे ना, फाइनल एग्जाम में उसी स्टूडेंट के 85% आए। उसने ऐसे क्या कर लिया? क्या कोई जादू, क्या कोई चमत्कार कर लिया क्या उसने? नहीं, उसने ना सिंपल से 5 स्टेप फॉलो करे थे, और वही 5 स्टेप मैं तुम्हें बताऊंगा। बट देखो, ये 5 स्टेप ना आसान नहीं होंगे, थोड़े मुश्किल होंगे। अगर तुम तैयार हो ना इसको फॉलो करने के लिए, तो आज तुम्हें कमेंट करना है, क्या मेरा कमबैक होगा, मेरा कमबैक होगा। खुद पे विश्वास करना पड़ेगा, खुद पे भरोसा करना पड़ेगा। ये 5 पॉइंट जो मैं बताऊंगा ना, इनको शिद्दत से, मेहनत से फॉलो करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। एक एक करके पहले पहले पॉइंट की बात करते हैं। सबसे पहला स्टेप नंबर 1, क्वालिटी ग्रेटर देन क्वांटिटी। उस स्टूडेंट ने मुझे बताया कि ना लोग क्या करते हैं ना, वो ये सोचते हैं कि आज ना 4 घंटे पढ़ेंगे, आज 5 घंटे पढ़ेंगे, आज तो 6 घंटे पढ़ लेंगे। ये ना एकदम झूठ बात है। ये तो तुम्हें करना ही नहीं है। टाइम टेबल वगैरह मत बनाओ। तुम क्या करो, तुम ना क्वालिटी पे फोकस करो। यानी अगर तुम 2 घंटे भी दिन में पढ़ रहे हो ना, उस 2 घंटे में तुम ये देखो, क्या तुम उस 2 घंटे के अंदर डिस्ट्रैक्टेड तो नहीं हो रहे? क्या तुम्हारा पूरा फोकस पढ़ाई पे है भी या नहीं है? ये खुद से पूछना पड़ेगा तुम्हें। अगर हां, तुम डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो रहे, अरे तो छोड़ो 6 घंटे की पढ़ाई, 2-3 घंटे भी पढ़ लोगे ना तो भी काम चल जाएगा। तो स्टूडेंट ने मुझे बताया कि ये जो क्वालिटी होती है ना, कि आप कम पढ़ो बट अच्छा पढ़ो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तब से आपको क्या करना है, रात को सोने से पहले ना डेली के अपने टारगेट्स लिखो। जितने भी दिन एग्जाम है, मान लो 4 दिन में एग्जाम है यार साइंस का, तो या मैथ्स का, एसएसटी का, जिसका भी एग्जाम है, एक लिखो डेली कि आज मुझे ये खत्म करना है ना। उसको पेपर पे लिखना पड़ेगा, सोचने से कुछ नहीं होगा, लिखो, ठीक है। और रात को चेक करो अगले दिन क्या तुम उसको अचीव कर पाए। जिस जिस टारगेट को तुम अचीव कर पाए ना, उस टारगेट पे ना ऐसे टिक लगाओ, एक एक करके टिक लगाओ। और जब तुम उस टिक को लगाओगे ना, तो अंदर से ना स्ट्रेंथ आएगी, अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। वो कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, ट्राई करना बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। फिर आता है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 है स्मार्ट वर्क ग्रेटर देन हार्ड वर्क। उस स्टूडेंट ने बताया लास्ट के टाइम में ना, अगर तुम ये सोच रहे हो ना कि तुम सारे चैप्टर्स को डिटेल में पढ़ लोगे, तो एकदम भ्रम है, एकदम झूठ है। तो करना क्या होगा, तुम्हें स्मार्ट वर्क करना होगा। अगर तुम्हारे एग्जाम में बहुत ही कम टाइम है ना, तो तुम ये देखो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं, या फिर तुम ये देखो कि हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। और इसी को हम बोलते हैं 80-20 रूल। ये मैं तुम्हें ऑलरेडी बहुत बार बता भी चुका हूं कि 20% सिलेबस होता है, जिससे कि 80% पेपर आ रहा होता है। अब वो तुम्हें कैसे पता चलेगा? तो देखो, मैं ना आज ये काम भी तुम्हारे लिए कर रहा हूं, तुम्हारे प्रशांत भैया तुम्हारे साथ खड़े हैं, ठीक है। तो साइंस, एसएसटी, मैथ,
हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं तुम्हें अभी दिखाने वाला हूं। इसकी पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना। फॉर एग्जांपल ये रही एसएसटी का 80-20 रूल। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हिस्ट्री का जो चैप्टर है फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसके कुछ ये वो टॉपिक्स हैं ना जिनसे सवाल आता ही आता है। तो तुम्हें क्या करना है, पढ़ना कैसे है मैं बताऊंगा, लेकिन ये जो टॉपिक है ना, इन टॉपिक्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, इन टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ो, क्योंकि इन टॉपिक से सवाल आएंगे। अगर मैं बात करता हूं नाजिज्म, सोशलिज्म, ऐसे हमने क्या करा है ना, हर एक चैप्टर को डिवाइड कर दिया कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर। तो अब आपको बस एक पीडीएफ उठानी है और ये जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हुए हैं इन टॉपिक्स को फटाफट से पढ़ लेना है। ऐसी सेम चीज मैंने आपको ऑलरेडी दे रखी है। ये तो पूरा एसएसटी हो गया, ज्योग्राफी खत्म हो गया, इकोनॉमिक्स खत्म हो गया, एंड साइंस। साइंस की भी अगर मैं बात करूं, तुम किसी भी सीनियर से पूछ लेना, किसी भी सीनियर से, जो भी तुम्हारे स्कूल के सीनियर हो, उनसे पूछना क्या एटम एंड मॉलिक्यूल पे फाइनल एग्जाम में एक क्वेश्चन फॉर्मूला मेकिंग पे आया था या नहीं आया था। वो तुम्हें रियलिटी बता देंगे। क्या मॉलिक्यूलर मास पे क्वेश्चन आया था, क्या लॉ ऑफ केमिकल रिएक्शंस पे क्वेश्चन आया था या नहीं आया था, वो खुद तुम्हें बता देंगे। ठीक है, तो इस सारे के सारे वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ना जो कि पूछे जाते हैं। ऐसा ही सिमिलरली मैंने क्या करा है, मैथ्स के लिए भी बना दिया है। अब मैथ्स के लिए तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है, वो मैं समझ रहा हूं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के क्वेश्चन बड़े ध्यान से लगाना। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं नंबर सिस्टम की, तो ये रहे कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, उसके अंदर भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने सारे के सारे लिख दिए हैं। अब देखो, हर एक स्कूल के अंदर पेपर तो अलग बनना है, तो मैं अगर आपको कुछ 10 क्वेश्चन दे दूं और मैं तुम्हें यह बोलूं कि इन्हीं से ही सवाल आएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर स्कूल का पेपर अलग होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से सवाल आएंगे, यस बिल्कुल आएंगे। तो आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को नोट डाउन कर लेना है और इन इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ना है। ठीक है, अब आपको 2 स्टेप समझ आ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं तीसरे स्टेप की तरफ। तीसरा स्टेप है कि आखिर पढ़ना कैसे, हाउ टू स्टडी। देखो, कम टाइम है, करना क्या है, फटाफट से ना ये जो वन शॉट है ना, साइंस की वन शॉट मैंने इस चैनल पे बना रखी है, बेस्ट है। एक बार पढ़ोगे ना, 1.5 से 2 घंटे के अंदर ना तुम्हें सारे चैप्टर, एक एक चैप्टर में आपको बस 1.5-2 घंटा लगाना है, आपके खत्म हो जाएंगे। ठीक है, जो जो चैप्टर आपके वीक हैं उन चैप्टर को पढ़ लो, सबको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो भी आपके वीक है उनको वन शॉट से पढ़ लो। तो सबसे पहले वन शॉट करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करोगे, मैं वन शॉट में बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूं, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए तुम एनसीईआरटी करो और जो तुम्हारे स्कूल के पास्ट ईयर पेपर है वो तुम्हें करने होंगे। एंड देन बात आती है रिवीजन की। तो रिवीजन हम कैसे करने वाले हैं, तुम्हारे प्रशांत भैया वहां पर भी तुम्हारे साथ है। तुम्हारी डिमांड आई थी मैराथन की, तो मैराथन हमने लगा दी है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपर्स का जो अपना चैनल है उसके ऊपर मैराथन सेशन ऑलरेडी चल रहे हैं। अगर आप देखोगे तो एसएसटी की मैराथन की भी डेट्स हैं, मैथ्स के मैराथन भी होने वाली है, जो कि शोभित भैया लेंगे, एसएसटी में दिगराज सर, एंड साइंस में मैं। तो ये 3 दिन 9, 10, 11, इन तीनों दिन के अंदर केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स आपकी खत्म कर देंगे और इन मैराथन्स के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हो जाएंगे एंड पूरी की पूरी थ्योरी आपका रिवीजन हो जाएगा बेस्ट तरीके से। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका इससे पहले ही पेपर हो जाएगा, तो तुम्हें क्या करना है, रैपिड रिवीजन मैंने बना रखे हैं, उनसे आप रिवीजन कर लो, रैपिड रिवीजन से आप रिवीजन कर लोगे। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ, जो कि है टाइम मैनेजमेंट। अब सवाल ये आता है कि इतने कम टाइम में आखिर हम सारी चीजों को मैनेज कैसे करें। यार देख यार, अब ना वो पल आ गया है जब तुम्हें टाइम खेलने कूदने के लिए, मोबाइल फोन गेम्स के लिए थोड़ा सा साइड रखना पड़ेगा। सिर्फ कुछ दिनों की बात है, तुम्हें भी पता है, मुझे पता है, ये कुछ दिन ना लग जाओ। पूरे साल भर मैंने आकर तुम्हें ये नहीं बोला कि मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत लगानी पड़ेगी, लेकिन ये कुछ दिन है, इस कुछ दिन कर लो मेहनत। मैंने बहुत बच्चों को देखा है जिनके यहां से यहां पर स्कोर इंप्रूव हुआ, तुम्हारा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है यार, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। तो जो टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, इसका सिंपल सा सोल्यूशन है कि अब ना तुम्हें पढ़ने का टाइम नहीं बनाना, तुम्हें अलग अलग चीजों का टाइम बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें यह पता होना चाहिए कि तुम 1 घंटे मोबाइल फोन चलाओगे, बस तुम्हारे सारे टाइम फिक्स्ड होने चाहिए कि चलो मोबाइल फोन 1 घंटे, इधर जाना 1 घंटे, उधर जाना 1 घंटे। पढ़ने का टाइम मत बनाओ, क्योंकि पूरे टाइम तुम्हें पढ़ना ही है, अब बाकी और कुछ नहीं करना। ये आखिरी के कुछ दिनों में पूरे टाइम तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। फाइनली आते हैं हमारा लास्ट स्टेप, जो कि है ओवर थिंकिंग। मुझे पता है ओवर थिंकिंग हो रही है। पहली बात ना, तुम्हारे मन में ये सवाल चल रहा है ना कि यार आपने तो अपने पेरेंट्स को वो जो प्राउड फील तुम करवा सकते थे वो तुम नहीं करवा पा रहे हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यार, ठीक है, तुम बहुत अच्छा करोगे एग्जाम्स के अंदर भी, लाइफ के अंदर भी, मुझे भरोसा है। अब ये जो ओवर थिंकिंग है ना, इसका सोल्यूशन सिंपल सा है। एक पेपर लो, उस पेपर पे ना जो भी तुम्हारे दिमाग में थॉट आ रहे हैं ना, वो सारे थॉट्स लिख दो, सारे थॉट्स। यार अगर मार्क्स अच्छे नहीं आए तो मम्मी पापा क्या बोलेंगे, टीचर क्या बोलेंगे, मैं तो छोटी क्लासेस में टॉपर हुआ करता था, टॉपर हुआ करती थी, अब मैं क्या, स्कूल में मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। जितने भी थॉट्स आ रहे हैं लिख दो। जब तुम लिखोगे ना तो तुम्हें रियलाइज होगा कि आधे जो थॉट्स हैं ना, ये तो बेकार थॉट्स हैं, इनका तो कुछ करना ही नहीं है, और वो तो तुम काट दो। जब तुम लिखते हो ना तो आधी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाती है।
तो लिखो, एक पेपर पे आज बैठ के लिखना इस वीडियो के बाद प्लीज। ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम आपके यहां पर खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको कुछ फाइनल स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूं। हर एक जो आपके सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी होती है, जैसे कि मैथ के लिए आपको क्या करना है, रिवाइज ऑल फॉर्मूला एंड प्रैक्टिस न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करो प्लीज, एनसीईआरटी करो, एनसीईआरटी एक्सरसाइज करो, आरडी शर्मा करो, जो करना है करो, बट आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। साइंस के लिए डायग्राम विद लेबलिंग याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, डायग्राम की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। उसके साथ साथ आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस करो, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला इंग्लिश हिंदी। इंग्लिश हिंदी में ना आपको ये जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती है ना, इनको थोड़ा अवॉइड करना है एग्जाम में जब भी जाओ, क्योंकि इसके नंबर कट सकते हैं। तो ग्रामेटिकल मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है, स्पेलिंग एरर बिल्कुल नहीं करनी है। तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करोगे लिखने की, तभी ये चीजें हो पाएंगी। एसएसटी में क्या करना होगा, एसएसटी में तुम्हें 2-3 बार रिवाइज करना होगा, तभी चीजें याद हो पाएंगी। इतना जल्दी याद नहीं होता एसएसटी में, मुझे पता है, लेकिन जब तुम 1-2 बार रिवाइज करोगे ना, जब तुम कीवर्ड पकड़ोगे कि अच्छा इस आंसर में ये वाला कीवर्ड लिखना होता है, तो तुम्हारी चीजें आसान हो जाएंगी। तो ये थी हमारी पूरी की पूरी क्लास 9 की स्ट्रैटेजी। क्लास 9 में प्रशांत भैया साथ हैं, क्लास 10th में तो प्रशांत भैया साथ होंगे। याद रखना, बिल्कुल भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बस याद रखना कि आई एम प्राउड ऑफ यू। ये एग्जाम बहुत अच्छा होगा। जाओ एग्जाम देकर आओ, टेक केयर।